नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आप रोज़ाना श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जनरली वैसे देखा जाए तो यदि किसी के घर पे भी रामायण होता है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका समापन हो जाता है और ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि वो 24 घंटे का होता है। और हम लोग जब कोई मान्यता मानते हैं तब हम लोग उसका पाठ करवाते हैं। लेकिन यदि अब जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैं डेली ही श्री रामचरितमानस का पाठ करती हूं और आप भी कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए उसकी विधि मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी किताब होती है तो वो सरस्वती होती है, तो हमको सबसे पहले उसका पूजन करना चाहिए। पूजा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इसके अंदर ज्ञान भरा है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचे, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे दिल और दिमाग में बस जाए। हम जो उसमें लिखा है वो अच्छी आदतें और सारी बुरी आदतें जो हैं वो छूट जाएं और हम इसके मार्ग पर चल सकें। इसलिए हमें इसका पूजन भी करना चाहिए और भगवान के चरणों में अपना माथा भी टेकना चाहिए। तो ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस का किताब पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, हल्दी ले लीजिए और सबसे पहले तो आप एक थाली ले लीजिए। थाली में स्टार होता है, आप उसको बना दीजिए। और स्टार तो सभी को पता है कैसे बनता है, तो आप उसको बना दीजिए। उसके बाद उसमें फूल रख दीजिए और फिर उसके बीच में दिया रख दीजिए और उसी स्टार के बीच में उसमें ओम लिख दीजिए। ठीक है, और उसी ओम के ऊपर दिया रख दीजिए। देखिए, जब हम लोग श्री रामचरितमानस का किताब खोलते हैं तो सबसे पहले उसमें लिखा है पारायण विधि। इसका मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि हमको पूजा कैसे करनी है। देखिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमें ऋषि वाल्मीकि जी का, श्री तुलसीदास जी का, राम जी का और उनके जितने भी भ्राता हैं, हनुमान जी का, इन सब का ध्यान रखते हुए, उनको नमस्कार करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए हमको इस पाठ को करना चाहिए। और हमको ये सब जितना भी ये लिखा हुआ है आवाहन मंत्र, ये हमें करना चाहिए और ये हमें तब पढ़ना चाहिए जब हम उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस दिन आप फर्स्ट दिन करेंगे उस दिन तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अतः ध्यानम। अब आपको हाथ जोड़कर ये जो लिखा हुआ है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए, युगल चरण चिन्ह, भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, श्री जानकी जी के चरण चिन्ह, इनको प्रणाम करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद ये श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड है जिसको हम कहते हैं बाल कांड, और अभी हम इसको पढ़ना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। मैं कैसे पढ़ती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ और आपको कैसे पढ़ना है वो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, वैसे मेरी संस्कृत अगर अच्छी नहीं हो, गलती हो जाए तो प्लीज़ कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो भी बता दीजिएगा। वैसे मेरी संस्कृत इतनी अच्छी है नहीं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई पाठ कर रहे हैं श्री रामचरितमानस का तो ऐसा एक दोहा जो हमें हर एक लाइन में बोलना है। वैसे बहुत जगह मैंने देखा है कैसे होता है, जैसे कि हमने इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लिया तब उस दोहे को बोला जाता है। लेकिन मैं जैसा पढ़ती हूँ वैसा आपको बता रही हूँ। मैं पढ़ती हूँ जैसे कि यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक पढ़ा। यहाँ से रुकिए एक मिनट, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक पढ़ लिया इसको, तो इसके बीच में भी मुझे दोहा बोलना पड़ेगा और जो भी दोहा आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और मैंने रखा है जपते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जपते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामापि मंगलानां च कर्तरो वन्दे वाणी विनायको। जपते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पाश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमिश्रम। जब ते राम ब्याहि घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। ठीक है, अभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं दोहा। कम से कम आप ज़्यादा अधिक से अधिक आप 3 दोहे नहीं तो 5 दोहे पढ़ सकते हैं। और अगर डेली पढ़ना है तो आप 3 दोहे ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। लेकिन जिस दोहे पे आपने उसका समापन किया है फिर अगली बार आप इसी दोहे से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ से ये एक दोहा पढ़ लिया आज, फिर ये दोहा पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने पढ़ा ये वाला, मेरा तीसरा दोहा ये हो रहा है, ये तीसरा दोहा हो रहा है मेरा। अब मुझे यहाँ से चौथा दोहा पढ़ना है, ठीक है। तो आप दोहे पर ही इसका अंत कर दीजिए, यहीं पर आप इसको ख़त्म कर दीजिए। और यहाँ पे आप इसको एक मार्क है, एक बुक मार्क भी होता है, आप उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे पलट सकते हैं, ठीक है। ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ से उसको ख़त्म किया है। अब फिर जो मेरा दोहा है, अब जब मैं अगले दिन से पढ़ूंगी तो उसका दोहा जब मैं पढ़ूंगी तो फिर मैं यहीं से पढ़ूंगी। जब ते राम ब्याहि घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। अब मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज ओर न लाउब भोरा बायस पली अति अनुरागा होई निरामिष कबहु की कागा बंदऊ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरन विचुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण दे उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया गाधु भले अन भले निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गर अनल कलि मैं सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भाव नीक तेहि सोई जब ते राम ब्याहि घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए भलो बलाही पैलही लही निचाहि नीच सुधा सराहि अमरता गरल सराहि मीच जब ते राम ब्याहि घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। अब जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये मेरा हो गया, आपका ये तीसरा दोहा हो रहा था। अभी आप यहाँ से 1 2 3, ठीक है, ये दोहा है, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको फिर फोल्ड करना है, फिर उसी दोहे से स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, जब आप वही दोहा पढ़ते हैं तो आपका जो रामायण है वो खंडित नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।